कौन थी वो साधारण लड़की जिसके गीत सुनने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ रात में बैंगन के खेतों तक पहुंच गए। उड़ीसा की पवित्र भूमि में एक साधारण बैंगन बेचने वाला व्यक्ति रहता था, जिसकी एक बालिका थी, भोली, निश्छल और प्रेम से भरी हुई। संसार की दृष्टि में वह बस एक गरीब सब्जी वाली थी, पर भीतर उसका हृदय भक्ति के रत्नों से भरा था। उसे संत जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद के पद इतने प्रिय थे कि वह दिन रात उन्हें गुनगुनाती रहती थी। उसके स्वर में कोई शास्त्रीय लय नहीं थी, पर भक्ति की मिठास थी जो सीधे भगवान जगन्नाथ के हृदय तक पहुंचती थी। वह अपने माता पिता की सेवा करती, घर का सारा काम निपटाती और फिर प्रेम से जयदेव गाती रहती। एक दिन पूर्णिमा की रात उसके पिता ने उसे पुकारा, बेटी, चांदनी अभी उजली है, जाकर बैंगन तोड़ ला, सुबह मंडी में ले जाना है। वह उनींदी आंखों से उठी, लेकिन मुख पर वही भक्ति का गीत था। वह खेत में पहुंची और गुनगुनाते हुए बैंगन तोड़ने लगी। उसके हर शब्द में प्रेम का झरना बह रहा था और वही प्रेम भगवान जगन्नाथ को खींच लाया। वे अपने दिव्य स्वरूप में उस खेत में पहुंचे, उस बाला के पीछे पीछे नाचते हुए जैसे एक प्रेम मग्न बालक हो। उनके पीताम्बर के रेशे बैंगन के कांटों में उलझते रहे, पर उन्हें होश कहाँ था। भक्ति का नशा दोनों ओर था। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। सुबह जब जगन्नाथ मंदिर के पट खुले तो राजा ने देखा कि भगवान का नया पीताम्बर फटा हुआ है। उसे लगा पुजारी ने धोखा दिया है। उसने क्रोधित होकर पुजारी को कारागार में डाल दिया। बेचारा पुजारी रोता रहा, प्रभु, मैं निर्दोष हूँ। उसी रात राजा को स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। वे बोले, राजन, पुजारी निर्दोष है। मेरा पीताम्बर तो बैंगन के कांटों में उलझ गया था जब मैं अपने भक्त की भक्ति सुनने गया था। उस बालिका की गायन भक्ति ने मुझे बांध लिया था। अगली सुबह राजा स्वयं उस खेत में पहुंचा। वहां सचमुच पीताम्बर के सुनहरे रेशे कांटों में लिपटे थे। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पुजारी को सम्मान के साथ मुक्त किया और प्रण किया कि गीत गोविंद का पाठ अब प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के समक्ष होगा। उस दिन से जगन्नाथ मंदिर की मंगला आरती में जयदेव के पद गूंजने लगे। उस प्रेममयी बालिका की भक्ति की स्मृति में, जिसके निष्कपट गीतों ने स्वयं भगवान को धरती पर उतार लाया था। जय जगन्नाथ।